सावधान हो जाइए। यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक या शेयर किया तो हो सकता है उत्तराखंड पुलिस या बिहार पुलिस आपको देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त मान ले। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है या सरकारी लाइसेंस में दिक्कत आ सकती है। यानी हमारे देश की सरकार इतना डर चुकी है कि अपनी आलोचना सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी जिस डिजिटल इंडिया को हमारे देश की जुमला बीजेपी सरकार बार बार दोहराती है, उसी डिजिटल इंडिया पर पाबंदी लगा रही है। यह सच है कि सरकार सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर सच को दबाने का प्रयास कर रही है और गोदी मीडिया इस बात में सरकार के पूरी तरह साथ है, फिर चाहे वो युवाओं की आवाज हो या किसानों की। बिहार की नीतीश सरकार ने अपनी प्रदेश के डीजीपी के माध्यम से 1 फरवरी को जो फरमान जारी किया है, वह आदेश ये कहता है कि सरकार के विरोध में कोई भी युवा या व्यक्ति यदि प्रदर्शन या किसी आंदोलन का हिस्सा बनता है तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी वेलफेयर स्कीम्स, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, यहां तक कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन से भी वंचित किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार इससे भी एक कदम आगे निकली। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध करने वालों को देश विरोधी का टैग देने शुरू कर दिया है। यानी किसान आंदोलन से हमारे देश की सरकार इतना घबरा चुकी है कि अपनी आलोचना सुनने को कतई तैयार नहीं। किसान आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि किस तरह देश की सरकार और गोदी मीडिया मिलकर किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी साबित करने में लगे हैं। दिल्ली की सीमा पर जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां इंटरनेट बंद कर दिया है, किसानों को तारबंदी में कैद कर दिया गया है, किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉकआउट किया जा रहा है। आजाद भारत में, एक लोकतंत्र में इससे निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। 26 जनवरी को बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो ड्रामा लिखा था उसे पूरा नाटकीय रूपांतरण हमारे देश की सरकार ने अपने ही एजेंटों के माध्यम से करवाया और पूरा नाटक का एक जिम्मेवारी किसानों पर थोपकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, जो कि अत्यंत शर्मनाक व निंदनीय है। एक बात आप जरूर समझिए, यहां घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि इतिहास को देखते हैं तो जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय भी ये वही लोग थे जो अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे और हमारे देश को उसके बावजूद भी आजादी मिली। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि मसला हमारे आने वाली नस्लों के भविष्य का है। धन्यवाद। जय हिंद।